हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। आज साइंस का सेट 2 होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रक्रिया होती है। मतलब अगर ग्लूकोज बॉडी के अंदर ग्लूकोज हो और ऑक्सीजन उपस्थित हो, मतलब अच्छे मात्रा में ऑक्सीजन जाए, तो क्या क्या वेस्टेज पदार्थ निकलता है। तो देखिए, सबसे पहले CO2 और वाटर H2O। ओके, ये वेस्टेज पदार्थ निकलता है बॉडी के अंदर से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मूत्र का पीएच वैल्यू क्या होता है। मूत्र मतलब यूरिन, ठीक है। तो मूत्र का पीएच वैल्यू क्या होता है। देखिए, पीएच वैल्यू उसका घटता बढ़ता रहता है, बस आपको याद रखना 6, ठीक है। 6 कैसे याद रखें, मूत्र बहुत बदबू मारता है तो क्या करेंगे, छी बोलते हैं ना, तो छी से याद आ जाएगा 6, ठीक है। अब उसके बाद एक तो और आपको याद करा देते हैं, खून का पीएच वैल्यू, खून का 7.4 होता है। ओके, और सेम टू सेम यही आंसू का भी होता है, 7.4 आंसू का। ओके, तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, खून के आंसू, तो 7.4 आपको याद आ जाएगा, ठीक है। अब फिर दूध का भी याद करा देते हैं। दूध का पीएच वैल्यू होता है 6.6। आप याद कर सकते हैं इसको, जैसे दूध पीने वाला आदमी क्या करता है, किसी से अगर मारपीट होता है तो उसका छक्का छुड़ा देता है, तो 6.6 आपको दिमाग में याद आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सवाल है, बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों दोनों मतलब दोनों ग्रंथि, जो बाह्यस्रावी ग्रंथि भी होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि भी होता है। देखिए, एक होता है हार्मोन, ठीक है, हार्मोन। एक होता है एंजाइम, ठीक है, एंजाइम। ओके, देखिए हार्मोन और एंजाइम आप कैसे याद करोगे। हार्मोन देखो, एंजाइम मतलब से याद रखना इल्जाम, जो किसी अंग से बाहर से निकलेगा तो उसको हम बोलेंगे एंजाइम। कैसे याद रखोगे, अगर कोई लड़की हो, घर के बाहर ज़्यादा रहती है तो उस पर इंजाम लग जाता है ना, तो बस ऐसे ही याद रख सकते हैं कि कोई ऑर्गन से अगर बाहर की तरफ से अगर कुछ निकल रहा तो एंजाइम कहेंगे उसको। और हार्मोन होगा जो अंदर से निकलेगा, ठीक है, मतलब ऑर्गन के अंदर से। और याद रखना, जो हार्मोन होता है और जो एंजाइम होता है, एंजाइम क्या करता है, डायरेक्ट, हार्मोन क्या करता है, डायरेक्ट ब्लड में मिक्स हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई डक्ट नहीं होता। और एंजाइम क्या होता है, डक्ट में, डक्ट द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ओके, अब यहाँ पे सवाल था कि बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो याद रखिएगा अग्नाशय, अग्नाशय। ओके, जिसको बोलते हैं पेनक्रियाज, पेनक्रियाज। ओके, सॉरी माफ़ करना, उंगली से लिख रहे हैं इसलिए दिक्कत हो रहा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, बाद में आपको बहुत काम आएगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है इस क्लास को लेने से कि हम कुछ ट्रिक, कुछ सेंस ऐसा बता देंगे जो आपको एग्ज़ाम में फटाक से याद आ जाएगा। ओके, जैसे आप क्वेश्चन देखोगे। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं। मास्टर ग्रंथि क्या किसे कहते हैं, मतलब क्या है, वैसा ग्लैंड, वैसा ग्रंथि जो दूसरे को कंट्रोल करता है, तो उसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। तो आपको याद होगा पीयूष ग्रंथि। ओके, पीयूष, पीयूष ग्रंथि। ओके, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। अब मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि मतलब मास्टर का भी मास्टर, तो उसको कहते हैं हाइपोथैलेमस को, आप हाइपोथैलेमस। ओके, हाइपोथैलेमस को कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। ये हाइपोथैलेमस जो है ना, बॉडी में जैसे हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, किसी चीज़ की सेटिस्फेक्शन होती है, तो ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है उस चीज़ को। जैसे हमें भूख लगी, महसूस हुआ, तो हाइपोथैलेमस ये कंट्रोल करता है भूख और प्यास को, ठीक है। इसलिए कभी कभी हमें खाना देख करके बहुत अच्छी भूख लगती है, ये हाइपोथैलेमस हमारे भूख को बढ़ा देता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। सवाल है, इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है। इंसुलिन जो निकलता है ना, वो आपके अग्नाशय से निकलता है। किससे निकलता है, अग्नाशय से निकलती है। ओके, अग्नाशय से निकलते किससे, कौन से सेल से, बीटा सेल से।
तीन तरह का सेल होता है, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अब बीटा के बारे में पहले याद रखिएगा, बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है, मतलब ग्लूकोज को बढ़ने नहीं देता। तो आप याद कर सकते हैं बेटा, ग्लूकोज नहीं बढ़ेगा, बेटा फॉर बीटा याद आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? पौधों के लिए जो उर्वरक चाहिए उसके अच्छे ग्रोथ के लिए, तो हम याद कर सकते हैं उसको कंपोस्ट। बस याद कर लीजिए, सबका ट्रिक बनाना पॉसिबल नहीं है, आप भी जानते हैं, बट फ़ायदा तो होगा, ये इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। ओके, कंपोस्ट याद कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टान है? तो पेट्रोलियम देखिए, पेट्रोलियम जो निकलता है किस चट्टान से निकलता है, तो आपको याद रखना है पेट्रोलियम, पेट्रोल से याद रखिएगा कि शादी ब्याह में क्या करता है, सब लोग गाड़ी से आते हैं तो पेट्रोल खर्चा होता है, तो शादी से याद आएगा अब शादी, शादी से याद आ जाएगा अब शादी चट्टान, अब शादी, ठीक है, अब शादी, ठीक है, अब शादी, ठीक है, मतलब अब साथ से आपको ट्रिक से बस याद करा रहे हैं, आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुब्बारे को उड़ाने के लिए कौन सी गैस काम में ली जाती है? मतलब गुब्बारा तो आपका हाइड्रोजन गैस से भी उड़ सकता है, बट ये क्या करता है, ये हवा के साथ रिएक्शन करता है और कुछ समय के बाद गुब्बारा फट जाएगा। लेकिन हीलियम जो है इसे हम अकीरी गैस कहते हैं, ठीक है। ये अकीरी गैस क्या करता है, क्रिया नहीं करता किसी से, और गुब्बारा लंबे समय तक ये हवा में उड़ सकता है। ओके, तो हीलियम इसका आंसर हो जाएगा। इसकी परमाणु संख्या क्या है, 2 है, तो प्रोटॉन की संख्या भी 2 है। आगे हम बहुत कुछ याद कराने की कोशिश करेंगे, अभी पहले स्टार्ट हुआ है तो थोड़ा थोड़ा याद करने की आप कोशिश करें। सवाल है डीडीटी का उपयोग किस रूप में होता है? डीडीटी का उपयोग किस रूप में होता है? तो डीडीटी का उपयोग जो होता है ना, वो कीटनाशक, जिसको बोलते हैं ना कीड़ानाशक, कीट मीन्स क्या होता है, कीड़ा, कीटनाशक या कीटनाशी बोल सकते हैं। तो कीटनाशी, कीड़ा को मारना है तो डीडीटी का छिड़काव करना होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एथेनॉल के अधिक उपयोग से कौन सी ग्रंथि खराब हो जाती है? एथेनॉल क्या बताए थे, पीने वाली शराब होती है, आप पिछला देखते रहिए आपको याद होता रहेगा। एथेनॉल पीने वाली शराब है, तो शराब से क्या होता है आपको पता है, लीवर खराब होगा, और लीवर में बीमारी होगा सीरोसिस। कौन सी बीमारी होगी, सीरोसिस। ओके, सीरोसिस बीमारी हो जाएगी। कितना टाइम लगा, फटाक से याद हो गया। ऐसे ही आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, धीरे धीरे और बेहतर क्लास देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।